नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों पेरियार नदी पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? दोस्तों ओस्लो। हिमालय किसका उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का। राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 352 में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। मेगा स्नीच किसके शासन में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। सबसे बड़ा लवणीय सागर है मृत सागर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1925 में। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? डोप्सन है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों घाट प्रवाह नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? दोस्तों फ्रांस का निवासी था। भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? पुर्तगालियों ने। सांची स्तूप का निर्माता कौन था? अशोक था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में है। पलासी युद्ध को जीतकर किसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोस्तों डोडा बेट्टा है। साकेत की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर कर्नाटक में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों MS स्वामीनाथन थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? डेनमार्क था। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन देश था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? ब्रिटेन देश था। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? स्वीडन था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? दोस्तों अमेरिका। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश का है? जापान का। हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। संविधान के किस संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों 1921 में। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोती मस्जिद को आगरा में किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अरब प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिम में। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH 44 है। कौन सा राज्य कॉफ़ी
का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य जो है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी भाषा को किस काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? मुगल काल में। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्ला थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थित है पुणे में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइटहुड की उपाधि दी थी? सुनील गावस्कर को। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? क्लीमेंट एटली ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कॉफ़ी के। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य किसका विकास है? सिंचाई एवं कृषि का। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित है? केरल से। ओरे बिले का संबंध किससे? अरविंद घोष से। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? शाहजहां से। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है भारत में सबसे ऊंचा बांध। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेलवे है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। एसबीआई को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में जीता था हॉकी के खेल में। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है सतपुरा श्रेणी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नौरोजी थे। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। याद रखेंगे। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।